तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। देखिए, वेद ने गायत्री मंत्र के आपके सारे जीवन का रहस्य बता दिया। भूर्भुवः स्वः, ये जो हमारे को चलाने वाली, इस ब्रह्मांड को चलाने वाली एनर्जी है, ऊर्जा है, शक्ति है। भू जिसकी सत्ता है, भुव जिसमें शक्ति है, ऊर्जा है, स्व जो सुख स्वरूप है, यही हमारे शरीर के अंदर जब पैदा होती है, जाती है, तो इसको हम ओज का रूप दे देते हैं। ओज ही वो शक्ति है जो हमें पैदा करती है, ओज ही शक्ति है जो हमें चला रही है। ओज का कम होना ही हमारा सर्वस्व खत्म हो जाता है। तो कोशिश यही करो, इस ऊर्जा को, इस ओज शक्ति को इतना परिपूर्ण कर लो कि आप जीवन का वास्तविक आनंद उठा सकें। केवल मात्र ये नहीं है कि आपने ओज के रहते हुए आपने रोग मुक्ति होना है, बीमारियों से दूर होना है, वो तो इसका एक ही लक्षण है, परंतु जीवन का हमारा उद्देश्य होता है मोक्ष को प्राप्त होना। मोक्ष का मतलब होता है कि हम हर समय उस अवस्था में हैं जिसमें हमेशा उमंग है, उत्साह है, जोश है, उत्कर्ष है, कुछ करने की इच्छा है। आपका एक एक कोशाणु, एक एक सेल ये डिमांड करता है कि मैं हमेशा उमंग की अवस्था में रहूं, कभी भी सेडेटिव मोड में ना जाऊं, कभी डिप्रेशन में मत जाऊं। तो वो स्थिति का वास्तविक वो स्थिति है जिसको हम मोक्ष कहते हैं। उसके लिए हमें जरूरत होती है। आहार विहार तो एक अलग चीज़ है। जितने भी हम धार्मिक क्रियाएं करते हैं, ये अपने आप को एक सत्य की तरफ ले जाने के लिए करते हैं। धर्म का वास्तविक अर्थ है ट्रूथ, प्योरिटी, अनसेल्फिश एंड ट्रू लव। हमारा हर धर्म हमें इस तरफ ही लेके जाता है, परंतु यात्रा उसके बाद शुरू होती है जब हम अपने अंदर की शक्तियों को जागृत करते हैं। और वो जागृत करने का तरीका हमारे ऋषि मुनियों ने बताया है। वो हमारे अंदर शक्तियाँ हैं, हमारे चक्रों में। जब हम अपने चक्रों की तरफ ध्यान देते हैं, नीचे के 3 चक्र मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपुर चक्र, ये आपके शारीरिक फिजिकल बॉडी को लेते हैं। और उसके बाद अनाहत चक्र विशुद्धि, आज्ञा, और आपका सहस्त्रार चक्र आपको एक ऐसी दुनिया में लेके जाते हैं जिसमें हमेशा आनंद ही आनंद रहता है। तो हम भारतीय कम से कम, जब जिनको इतना उचित ज्ञान मिला है, क्यों ना हम अपने चक्रों को जागृत करने की कोशिश करें, अपनी सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करने की कोशिश करें। क्यों ना हम अपनी कुंडली शक्ति को जगाएं, ताकि हम जीवन का वास्तविक आनंद उठा सकें। ओम।